हमारी बुद्धि में ईश्वर आ जाते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त अन्य विषय भी आ जाते हैं, परंतु हमारी बुद्धि ईश्वर में नहीं जाती है। अब दोनों में से किसको बड़ा माना जाए? तो उत्तर तो यही होगा कि वस्तुतः ईश्वर ही बड़े हैं। कारण ये है कि बुद्धि जो होती है वो हमारे नियंत्रण में होती है। बुद्धि भले ही पकड़ लेती है ईश्वर को चाहे किसी को, पर स्वतंत्र नहीं होती है। वो हमारे अधीन होती है और हम ईश्वर के फिर अधीन होते हैं। और बुद्धि स्थूल होती है, उसका जितना क्षमता हो बुद्धि पकड़ लेती है, पर सारा नहीं पकड़ सकती। स्थूल भी तो होती है, थोड़ा थोड़ा मोटा हाथ है तो बारीक चीज़ों को उतना नहीं पकड़ पाता है। रिद्धि कब तक पकड़ पाएगी? रिद्धि में हाथ जाएगा पर, लेकिन रिद्धि को कब वो जितना वो उठा तो लेगी न, जितना से कुछ तो पकड़, गर्दन तो पकड़ ही लेगी। उनकी बात है कि वो तो गर्दन तो पकड़ लेगी ना, कोई बात नहीं है। बिल्ली चूहे की गर्दन पकड़ लेती है, सारा चूहा इधर रहता है, तो उससे क्या पड़ता है? लेकिन आचार्य जी उसमें ये तो है ना, नहीं यहाँ पे वायु ले ईश्वर वायु ले सकते हैं। यहाँ पे वायु की मुट्ठी में पकड़ता है तो नहीं आता। थोड़ा सा पकड़ लेते हैं, सारा नहीं पकड़ते हैं भले ही, पर जितना चाहिए उतना पकड़ लेते हैं। आचार्य बुद्धि भी ले लेंगे कि स्थूल भी है, लेकिन जितना चाहता है बुद्धि मतलब बुद्धि जहाँ से भी जितनी भी ईश्वर को पकड़ेगी, ईश्वर तो वही पूर्ण है ना। जितना ही पकड़े वही पूर्ण है वो। नहीं, पकड़ तो लेती है ना, लेकिन जहाँ पकड़ती है उसी में पूर्णता है ना, इसलिए मतलब कि पूरा ईश्वर को पकड़ लिया इसका मतलब। जो भी हो पकड़ लेती है बस, तो वो बड़ी हुई ना फिर। वही तो इसमें हो सकता है बड़ी हो जाने क्या संशय हो, पर बुद्धि बड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो उसके अधीन होती है जो उसके अधीन है, अधीन के अधीन होती है। और दूसरी बात है, सीधे ईश्वर बुद्धि को मार सकते हैं और उत्पन्न भी कर सकते हैं, इसलिए सीधे ईश्वर के नियंत्रण में भी बुद्धि रहती है। एक बुद्धि के सामने दूसरी बुद्धि उत्पन्न करके उसको बंद करा दे और ये कुछ नहीं करेगी। तो ऐसे जैसे होता है कि वो हल जोतने वो बैलगाड़ी वाला होता है ना, जैसे बैल तो बलवान होता है, पर उसके कंधे पर बैठ के वो हाँक लेता है गाड़ी को, तो भले ही बैल खींचता है उसको, लेकिन वो बड़ा नहीं होता है। तो किसी को अपने में ले लेने से, अपने ऊपर रख लेने से, आधार मात्र हो जाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। मूल चीज़ है बड़ा होने का जो उसके अधीन ना होवे। जो जिसके अधीन होता है वो छोटा होता है उससे, जो अधीन करता है वो बड़ा रहता है हर समय। तो बुद्धि में यही है कि बुद्धि ईश्वर के अधीन होती है। जब चाहे ईश्वर हमारे अंदर बुद्धि उत्पन्न होने दे, रोक भी सकता है, दूसरी बुद्धि उत्पन्न करके दूसरी बुद्धि को बंद कर देता है। वेद आदि का ज्ञान वो मतलब सीधे सीधे हमारे अंदर उत्पन्न करता है। वो बुद्धि होती है उत्पन्न वेद के रूप में, तो वो इसका उत्पादक भी है, और नाश करना चाहे तो नाशक भी है।
इस कारण से बुद्धि कभी ईश्वर से बढ़ के हो नहीं सकती है, और वैसे ईश्वर से बढ़ के कभी कुछ होता ही नहीं। हर चीज ईश्वर के अधीन ही होती है। इस कारण से कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बहुत अधिक बुद्धिमान हैं। प्रायः हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास यदि बुद्धि है तो सबसे बड़े बड़े हम हो जाएंगे, सब बड़े हो जाते हैं। दिन रात हम ईश्वर से अपने को बढ़ के मानते हैं, इसी बुद्धि के ही अहंकार से, क्योंकि हम उसका खंडन कर लेते हैं। ईश्वर नहीं है ऐसा हम इसी बुद्धि से सिद्ध कर लेते हैं। इस अवस्था में फिर लगता है वह हमसे बढ़ के कोई नहीं है, ईश्वर भी नहीं है। वस्तुतः यहाँ अपनी ही बुद्धि का खंडन होता है, ईश्वर का खंडन नहीं होता है। ईश्वर जो द्रव्य है, जो वस्तु है, वो तो जैसे का तैसे रहता है, लेकिन तत्संबंधी अपने पास जो बुद्धि होती है हम उसको खत्म कर लेते हैं, नष्ट कर लेते हैं, और फिर मानने लगते हैं कि अब ईश्वर भी नहीं रहा, बस मैं ही हूँ। अपनी ये दुर्बुद्धि होती है, यानी हम अपनी बुद्धि से भी अपनी हानि करते हैं, या किसी के बारे में भी ऐसा हम कुछ भी कर सकते हैं बुद्धि से। जैसी बुद्धि चाहे वैसी बुद्धि हम बना लेते हैं। वो उल्टी भी होती है, सीधी भी होती है। तो इस कारण से बुद्धि का इतना कोई महत्व नहीं होता है। मुख्य होता है कि उस बुद्धि से उसका जो ये विषय की यथार्थता है, उसका ग्रहण होना ही उसकी महत्ता है। बस वही बुद्धि केवल ठीक होती है जो अपने विषय को यथार्थ रूप में ग्रहण कर रही है, और यथार्थ रूप में अपने विषय को ग्रहण करने वाली बुद्धि मिथ्या बुद्धि कहलाती है, और उसका कोई लाभ नहीं होता है, केवल उससे हानि ही होती है। तो इस कारण से बुद्धि अपने आप में बड़ी चीज नहीं होती है। बुद्धि से बढ़ करके फिर बुद्धा हो जाता है। तो इससे फिर ये होता है कि हमें सदैव अपनी बुद्धि को नियंत्रण में रखना चाहिए। अनियंत्रित बुद्धि हमारी हानि करती है। बुद्धि के यदि हम हो जाते हैं तो फिर हमारी हानि होने लगती है, हम बाधित होने लगते हैं, हमारा दुख बढ़ने लगता है। इस कारण से बुद्धि को कभी भी अनियंत्रित नहीं होने देना चाहिए। जितनी दुष्ट बुद्धि होती है, दुर्बुद्धि होती है या मिथ्या बुद्धि होती है, उतने उतने हम क्या होते हैं, अधिक चंचल होते जाते हैं, अधिक एक प्रकार से असमर्थ होते जाते हैं, अधिक दुखी होते जाते हैं, अधिक अधार्मिक होते जाते हैं, अपने लिए और दूसरों के लिए अधिक से अधिक हानिकारक होते चले जाते हैं। ये इसीलिए होता है कि बुद्धि पर से हमारा नियंत्रण हट जाता है, खो जाता है। जितना अधिक मिथ्या ज्ञान होगा उतना अधिक अनियंत्रित होगी बुद्धि, यानी वो ज्ञान हमारा उतना अधिक अनियंत्रित होता है, और जो ज्ञान होता है वो उतना ही वो हमारे अधीन रहता है। यथार्थ बुद्धि सदैव अपने अधीन रहती है, और अयथार्थ बुद्धि सदैव अपने विरुद्ध रहती है। तो इसलिए फिर ये आवश्यक होता है कि हम अपनी बुद्धि को सदैव
देखते रहें। इसका निरीक्षण परीक्षण या जो भी कह सकते हैं करते रहना चाहिए कि हमारे पास जो बुद्धि है, जो वर्तमान में चल रही है, जो वृत्ति चल रही है, वो हमारे अधीन वाली है या हम उसके अधीन चल रहे हैं। अधिकतम स्थिति हमारी होती है कि हम बुद्धि के अधीन चलते हैं। पूरा का पूरा जीवन बुद्धि के अधीन होता है, यानी कि अधीनता वाली जो स्थिति है वो सीधे सीधे मिथ्या ज्ञान की स्थिति रहती है। चाहे हम अपने आप को नासवान मानते हैं, शरीर मानते हैं, या अच्छे कार्य करने में असमर्थ मानते हैं, धर्माचरण में असमर्थ मानते हैं, ये सब जो भी मान्यताएं हैं सारी की सारी वस्तुतः बुद्धि की पराधीनता का लक्षण है। हमको मरने से डर लगता है, इसका मतलब है कि हम मिथ्या बुद्धि से अभिभूत हैं। वो है ना, कौन है विषय वाहिनी? नहीं, ये बैरागी वाले पर जो आया है, मन के विषय में कहा है ना, स्वर्ग की ओर जाने वाली और वो पाप वाहिनी। हाँ, चित्त नदी वहतु वाहिनी, बहती कल्याणाय बहती पापाय। उसके बाद है वो विवेक निम्ना, और विवेक विषय निम्ना संसार प्राग भारा, और विवेक विषय निम्ना यानी संसार की ओर जब झुकी रहती है वो अवैराग्य से दबी रहती है, और कल्याण की ओर अभिमुख होती है, उस ओर झुकी रहती है तो वैराग्य से दबी रहती है। यानी वो चित्त का दबना कहीं, और जैसे चित्त हमारा होता है हम चित्त के अनुकूल सदैव रहते हैं। तो चित्त अगर मिथ्या ज्ञान से हमारा दबा हुआ है, सीधी बात है हम भी मिथ्या ज्ञान से उस चित्त से दबे रहेंगे, क्योंकि चित्त के साथ हमारी तदाकारता बनी रहती है। यास चित्त वृत्तिय तद अविशिष्ट वृत्ति पुरुष। चित्त की जैसी वृत्तियाँ होती है पुरुष भी वैसा ही होता है, उससे भिन्न अपने को नहीं समझ पाता है। तो चित्त की वृत्तियाँ यदि यथार्थ रहेगी तब हम अपने को भी ठीक ठीक समझ सकते हैं, समझेंगे। और अयथार्थ यदि वृत्तियाँ हो जाएगी तो फिर हम उससे अपने को दबे ही समझेंगे। इस कारण से व्यक्ति में जब झूठा अभिमान होता है या अन्य कोई होता है तो अब वो पाप आदि करने लगता है, और जैसे जैसे ज्ञान होता है व्यक्ति फिर धर्मात्मा होने लगता है, दूसरों का उपकार करने लगता है, दूसरों की सेवा करने लगता है, दूसरों की रक्षा करने लगता है। यानी ज्ञान जैसे जैसे होता जाता है वैसे अपने लिए और दूसरों के लिए सुखकारी होता जाता है व्यक्ति, और अज्ञान जैसे जैसे होता है या बना रहता है वैसे वैसे अपने लिए और दूसरे के लिए वो दुखदाई बना रहता है। तो ये सारे जो खेल हैं ये सब उसी बुद्धि के ही हैं। दुर्बुद्धि के कारण से फिर हमारी दुर्दशा रहती है, और सद्बुद्धि के कारण से हमारी सुदशा होती है। यथार्थ बुद्धि होती है तो सदैव वो हमारे
नियंत्रण में रहती है, यानी तब हम ठीक ठीक निर्णय लेते हैं। यथार्थ ज्ञान होने पर हमारा निर्णय अपने आप ठीक होता है और प्रवृत्ति हर समय निर्णय के अधीन होती है। उचित न्याय हो गया तो, निर्णय हो गया तो उचित प्रवृत्ति हो जाएगी। जो हम ठीक काम नहीं कर पा रहे होते हैं, गलत निर्णय लिए हुए रहते हैं उस समय। अच्छे काम में जो रुचि नहीं होती है, चाहे भले उपासना है, लोगों का उपकार करना है, रक्षा करना है, सेवा करनी है, सहायता करनी है, जो भी हमारी प्रवृत्तियां होती है, अगर हम इसको नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चय से वहाँ हम मिथ्या ज्ञान से अभिभूत हैं और इन कार्यों को कर रहे हैं तो हमें उसमें यथार्थ ज्ञान हमारे अंदर काम कर रहा है। यथार्थ ज्ञान रहता है तो क्या होता है कि बुद्धि नियंत्रित रहने से व्यक्ति अधिक शांत, प्रसन्न, निर्भय रहता है और प्रत्येक कार्यों को वो फिर ठीक ठीक से भी करता है। बुद्धि यदि बिगड़ गई और फिर वही क्या होता है, अशांत हो जाता है। शांत होता है, विचलित भी होता है, विचलित होता है तो संकालु हो जाता है, संकालु होता है तो फिर भयभीत हो जाता है, भयभीत होता है तो उसके कार्य बिगड़ने लग जाते हैं। तो ये सारे जो होते हैं व्यतिक्रम आने लग जाते हैं। इस कारण से ये सब के सब क्या हैं, बुद्धि के ही खेल हैं एक तरह से। तो इसीलिए योगाभ्यासी व्यक्ति जो होता है, धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है, वो पूरी तरह से अपने मन को अर्थात बुद्धि को ही देखता रहता है। उसी बुद्धि से, मन से ही वो खेलता रहता है। दिन रात वो यही पकड़ता रहता है कि हमारी बुद्धि जो है वो किस प्रकार की है, यानी मैं यानी वर्तमान में जो अनुभव कर रहा हूँ, कैसा अनुभव कर रहा हूँ। जैसे उदाहरण के लिए ले सकते हैं, अभी हम संसार के विषय में कैसी अनुभूति रखते हैं। क्या लगता है ये संसार बस खड़ा है और ऐसे ही रहेगा। यदि ये नहीं लग रहा है कि एक प्रवाह की तरह ये चल रहा है, दिन रात के अनुसार हर वस्तु क्या हो रही है, इसका प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता रहता है। तो संसार को देख कर के हमारी ये बुद्धि नहीं काम करती है कि वस्तुतः कोई खड़ा नहीं है, बल्कि हर कोई निरंतर विनाश की ओर जा रहा है। तो समझना चाहिए कि हम मिथ्या बुद्धि से अभिभूत हैं, ऐसा नहीं लगना। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो हम नित्य मान रहे हैं सबको। अपना शरीर है, चाहे संसार है, सूर्य चांद जो भी है, ये नित्य दिखना, विनाशशील नहीं दिखना, विनाश की ओर जाते हुए प्रतीत नहीं होना। इसका मतलब है कि ये हम अभी मिथ्या बुद्धि से दबे हुए हैं। इस बुद्धि पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। ये बुद्धि हमारी बंद रहनी चाहिए और संसार अनित्य है, विनाश की ओर जा रहा है, चाहे वो हमारा शरीर है, धन है, जो भी है, वस्त्र है, भवन है। ऐसी अगर अनुभूति हो रही है तो समझ जाना चाहिए हमारी बुद्धि नियंत्रित है। यही मन पर नियंत्रण भी कहलाता है। मनोनियंत्रण कहें, बुद्धि नियंत्रण कहें, वो द्रव्य के और अनुभूति के अपेक्षा से वो कथन है। ज्ञान भाग जो होता है, अनुभूति भाग, वो बुद्धि हो जाता है, और जो द्रव्य भाग है, साधन भाग है, वो
द्रव्य रह जाता है। तो क्रिया तो चूँकि द्रव्य से ही होगी, लेकिन वो क्रिया का आरंभ जो होता है वो ज्ञान से होता है हर समय। यानी मन और बुद्धि दोनों को कभी कभी एक ही कहते हैं। तो उसमें अंतर होता है कि मन तो द्रव्य भाग है, यानी मन पर नियंत्रण रखना है। ये कहा हमको मनोनियंत्रण रखना चाहिए। तो मनोनियंत्रण का अर्थ क्या है? उसको मन का जो द्रव्य उसको पकड़ लेंगे, उसमें अब ज्ञान को पकड़ेंगे ना। यानी ज्ञान भी पकड़ने का मतलब क्या होगा? यहाँ अभिष्ट ज्ञान को बनाए रखना, ये ज्ञान का पकड़ाना है। तो अभिष्ट ज्ञान को हम बनाए रखते हैं, यही मन का भी नियंत्रण कहलाता है। तो करना हमको होता है यहाँ ज्ञान में कार्य करना होता है, लेकिन वो कथन होता है द्रव्य पर लागू होता है कि हमने मन को बस में कर रखा है, द्रव्य को यहाँ हमने बस में किया हुआ है। उसमें ये होता है कि द्रव्य से जो कर्म होने हैं अब वो अनिष्ट कर्म नहीं होंगे। अगर ज्ञान ठीक है तो उस अवस्था में अब मन जो द्रव्य है वो अनिष्ट कर्म के साथ संबद्ध नहीं होगा। लेकिन ज्ञान यदि ठीक नहीं है तो अब क्या होगा? मन अनिष्ट कर्म को उत्पन्न करेगा वहाँ। तो इस कारण से फिर परिणाम चूँकि उसके साथ आना है, तो अब उस मन को हम अनियंत्रित कह देते हैं। वस्तुतः नियंत्रण अनियंत्रण जो होता है वो बुद्धि का ही होता है। मन के साथ आत्मा का संबंध होने पर बुद्धि उत्पन्न होती है। बुद्धि हर समय आत्मा में उत्पन्न होती है, लेकिन जो क्रिया है ना, जितना भी संयोग, विभाग, प्रेरणा आदि देना, इंद्रियों से जुड़ना, इसको प्रेरित करना, ये सब कर्म जो होता है वो मन से होता है। जैसे हमको चलना है तो चलने के लिए जो पैर को धक्का देना है, बल लगाना है इस पर, ये मन की गति से होगा, जान मात्र से नहीं होगा ये। लेकिन जाना है किस दिशा में, वो गति जो शुरुआत होगी वो दिशा चाहिए उसको। ये दिशा मन से नहीं होता है, नहीं, ये ज्ञान से होता है। क्योंकि दिशा जो जिधर भी है ना, उसके साथ हमारी व्याप्ति क्या होगी? शरीर से तो होगी नहीं, अभी ज्ञान से ही होगी व्याप्ति। तो इस कारण से वो पहले ज्ञान में आएगा, और उस ज्ञान के साथ सब अब आत्मा या मन इसको, शरीर को, इंद्रिय या शरीर को अब उस दिशा की ओर मोड़ेगा इसको। तो क्रिया जो होगी वो तो मन से होगी हर समय। वो जो ज्ञान है वो ज्ञान का आश्रय तो आत्मा ही होगा। हाँ, आश्रय ज्ञान का आत्मा होगा, लेकिन मन के संबंध से होता है। तो वहाँ जब ज्ञान हो गया तो ज्ञान से निर्णय हो गया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा। इसके बाद अब जो प्रेरणा करते हैं, फिर से प्रयत्न वो मन में करते हैं, और मन से फिर इंद्रियों में होता है, इंद्रिय से फिर शरीर में हो जाता है। तो जितनी भी गतियाँ हैं, क्रियाएं हैं, वो उससे संबंधित अगर कोई बात हो तो वहाँ अर्थ मन भी होगा, मन से किया। बुद्धि लगातार उत्पन्न होती जाती है, वो नित्य नहीं होती है, क्षणिक होती है, अनित्य होती है, लेकिन एक सदृश होती है। वो एक जैसी दूसरी, दूसरी जैसी तीसरी, ऐसे वो लगातार प्रवाह से उत्पन्न होती रहती है। और जो भी गति देगा, चेष्टा देगा, बल देगा, ये मन देगा। तो जब हम कहेंगे कि मन को रोकना है तो द्रव्य को रोकना नहीं होता है। हाँ, मन को रोकने का सीधा होता है उस विषय से संबंधित ज्ञान को।
बदलने नहीं देना। तो जिस विषय से मन रोकना है उसका अर्थ ये होगा कि उस विषय का जो ज्ञान है उसको वर्तमान रखना है, यानी उससे संबंधित बुद्धि उत्पन्न करते रहना है। हर विषय से, जो भी जितने विषय हैं, रूप रस जो भी आएगा, सभी विषयों से मन को जो रोकना होता है वो हर समय उस तद विषयक ज्ञान को बंद करना, अगर अनिष्ट है तो उसको उत्पन्न नहीं होने देना, और उसके विरुद्ध जो यथार्थ ज्ञान है उसको उत्पन्न करते जाना, यही मन नियंत्रण होता है। तो मन को बुद्धि बोलना एक कठिन बात है। हाँ, यानी घुला मिला के होता है प्रयोग, चूँकि ज्ञान क्रिया एक साथ ही होते रहते हैं वहाँ पर। योग दर्शन में लगे तो हाँ, वो इसलिए वो मिला के बोलता है। उसमें अभी ये देखना पड़ता है कि कहाँ किसका प्रयोग करना होगा, लेकिन वो ऐसे चित्त बोलता है, मन बोलता है, कहीं बुद्धि बोलता है, तीनों शब्दों का प्रयोग प्राय योग दर्शन में होता रहता है, पर वो अलग अलग किसी से नहीं होता है। तो उसमें वही है कि नियंत्रण से मतलब, यानी गति रूप में अगर रोकने की बात आएगी तो वो ज्ञान से नहीं होगा, वो तो फिर मन के ही, यानी उसको चेष्टा, वो प्रयत्न जो देना है, धक्का, वो नहीं दिया जाएगा, प्रेरणा नहीं देना है, वो मन नियंत्रण होगा। जैसे किसी को होता है ना, क्रोध आ गया, मारने की उसकी हो गई, तो मारने में अभी एक तो मन में पहले ज्ञान आया, मिथ्या ज्ञान, इसको छोड़ना नहीं है, उसके बाद वो लगता है हाथ भी चलने लग जाता है, तो वो हाथ को रोकना हो रहा है और ज्ञान को भी रोकना हो रहा है। पहले ज्ञान में लाएगा कि ये ठीक नहीं है कर्म, उसके बाद अब मन में भी, चूँकि एक बार वो धक्का दे चुका है, इसको संस्कार है उसका को करने की, तो वो अब चल पड़ेगा एक बार में ही, तो अब वहाँ उसको भी रोकना पड़ेगा, नहीं अभी नहीं करना है। और किसी को भयंकर क्रोध आ गया किसी के बारे में, तो अब उसको नहीं रोक रहा है, तो उसका उपाय अब क्या है? अब हाथ उसके फड़फड़ा रहे हैं, तो भाई अपने गद्दे पर मार लो, तकिए में मार लो जा कर के, या और कुछ कर लो, लाठी घुमा लो, ऐसे दूसरे काम बदल के कर लो, उससे क्या होगा? क्रोध शांत हो जाएगा वो। उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक बार शांत हुआ, अब वो व्यक्ति भले ही सामने आ जाएगा, कुछ नहीं करेंगे उसको। तो दोनों तरह से होता है ये, यानी शरीर को भी मन को भी रोकना पड़ता है, लेकिन क्रिया के सीधे सीधे अर्थ में। लेकिन वैसे जो खड़े होकर रोकना है नहीं उस प्रवृत्ति को, तो वहाँ ज्ञान बदलना होता है, ये ऐसा नहीं करना, ऐसे करने का है, ये विषय ऐसा नहीं रहना चाहिए, ये विषय रहना चाहिए। तो अधिकतम काम जो होते हैं, लेकिन प्रधानता से जो आंतरिक कार्य होते हैं वो ज्ञान के ही होते हैं, ज्ञान में ही सारा काम हमारा अधिकतर होता रहता है। तो इसी ज्ञान को हर समय बदलते रहना चाहिए। मिथ्या ज्ञान अधिकतम हमारे दिन भर रहते हैं, यानी सारी अनुभूतियाँ, जैसे शरीर के बारे में है, मैं शरीर हूँ, ये लगता रहता है, 24 घंटे लगता है, तो ये मिथ्या अनुभूति है, ये बदलना चाहिए। तो एकदम तो नहीं बदलेगा, फिर ऐसे मतलब विचार करते 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 ही बदलेगा ये जाके। तो ऐसे हर विषयों में ऐसे ही लेना चाहिए कि अगर हमारा ज्ञान यथार्थ नहीं है तो समझना चाहिए हम इसके अधीन हैं, और ज्ञान हमारा ठीक है तो अब स्थिति ठीक है, क्योंकि ज्ञान हमारे अधीन होना चाहिए, आत्मा के अधीन उसके गुण सारे रहने चाहिए, चाहे इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, ज्ञान है, सारे के सारे उसके अधीन होने चाहिए। अच्छा जी, जब ज्ञान यथार्थ है तो समझ लो ज्ञान हमारे अधीन है। हाँ, वो अपने आप स्वाभाविक अधीन नहीं, अगर वो गलत हो गया यथार्थ है तो हमको अधीन कर लेगा। नहीं तो फिर वो मन का धर्म हो जाएगा। नहीं, मन का धर्म तो नहीं होगा, होगा तो आत्मा का तब भी, लेकिन हम उसके अधीन हो जाएंगे तब।
और इन गुणों के अधीन होना आत्मा का ये अनिष्ट है, ये विशुद्ध स्थिति नहीं है, मतलब ये अशुद्ध स्थिति है। वही हमारी पराधीनता है, वो पाप की स्थिति है, पुण्य की स्थिति नहीं है, वो दुखद स्थिति है, अधर्म की स्थिति है। तो इस तरह से अपने को यानी कि धार्मिक बनाना है, पुण्यात्मा बनाना है, सदाचारी बनाना है, जो भी करना है, तो इसमें अधिकतम हमारा प्रयास रहना चाहिए। अपनी जो अनुभूति है कि वर्तमान में वो ठीक रहनी चाहिए, अर्थ के अनुकूल होना चाहिए, ज्ञान के अनुकूल होना चाहिए। ऐसे आंतरिक स्थितियों को देखता रहना चाहिए और उसका सुधार करते रहना चाहिए।